इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने कहा, हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। वहीं अगर इजराइल गजा पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। आने वाले दिनों में बाइडेन इजराइल जा सकते हैं। हालांकि बाइडेन की इजराइल विजिट की डेट फिलहाल फाइनल नहीं हुई है। इधर इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट फोटो शेयर की है। इसमें जली हुई इमारतें और काला धुआं दिखाई दे रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का आज 10वां दिन है। अब तक इजराइल के हमलों से गजा में 2450 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 724 से ज़्यादा बच्चे और 370 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। वहीं हमास के हमले में करीब 1400 इजरायली मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में रेड की। इस दौरान जेरिको के अकाबाद जब्र कैंप में रहने वाला एक फिलिस्तीनी मारा गया है। यहां से कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में 53 लोगों की मौत हुई है, 1100 लोग घायल हुए हैं। इजराइल गजा से लोगों को निकालने पर आमादा है, लेकिन सवाल यह है कि यहां से निकाले जाने के बाद गजा के लोग शरण कहां लेंगे। 15 अक्टूबर को इजिप्ट ने साफ कर दिया कि वो गजा के लोगों को अपने सिनाई रेगिस्तान में रुकने की मंजूरी नहीं देगा। इजिप्ट सरकार की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी ने इसकी अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद जारी बयान में सीसी ने कहा, हमारी सुरक्षा ही हमारी लक्ष्मण रेखा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बयान का मतलब साफ है कि गजा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इजिप्ट अपने देश में नहीं आने देगा। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजिप्ट सिनाई इलाके में टेम्परेरी कैंप लगाकर इन लोगों को रुकने की मंजूरी दे सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को शेल्टर देने की है, क्योंकि इजराइल किसी भी वक्त गजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इजरायली सेना ने गजा में मिलिट्री ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल हैगेरी ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इस बारे में हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब युद्ध से जुड़ी कुछ और नई जानकारियां आपको बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि इजरायली सेना ज़मीनी कार्रवाई कब शुरू करेगी। आपको बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक गजा में ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं। बॉर्डर पर कई 100 इजरायली टैंक तैनात हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल लौट रहे हैं। वो पिछले हफ्ते इजराइल पर हमास के हमले के बाद तेल अवीव पहुंचे थे। इसके बाद यहीं से जॉर्डन, सऊदी अरब और इजिप्ट के दौरे पर भी गए थे। अमेरिका इजराइल से अपने नागरिकों को समुद्र के रास्ते से रेस्क्यू करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 29 अमेरिकी हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 14 लापता हैं। वहीं अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर मेडिटेरियन सी की तरफ भेजा है। इस इलाके में अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड वॉरशिप पहले से ही तैनात है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने किबुत्ज निरीम और किबुत्ज नीर ओज में हमला करने वाले हमास कमांडर को मार गिराया है। सेना ने कहा, हमास के नुखबा यूनिट का कमांडर बिलाल अल केदरा मारा गया है। इसके पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडर्स को मार गिराया। सेना ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को मार गिराया है। अली कादी को मारने का काम इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा गया है। 10 अक्टूबर को इजराइल ने गजा की तरफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक दिया था। इससे वहां पानी खत्म होने की कगार पर है। यूएन ने कहा है कि इससे 20 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। वहां के अस्पतालों में 24 घंटे की इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी बची है। इसके बाद अस्पतालों में रखे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। इससे पेशेंट्स की जिंदगी को खतरा है। इसके पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा है। दरअसल इजरायली हमलों में 19 से ज़्यादा अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस तबाह हुई हैं। ऐसे में मरीजों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। इन्हें गजा में ही दूसरे सुरक्षित अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि वहां हज़ारों घायलों का इलाज चल रहा है। मरीज भी देश छोड़ने को मजबूर हैं।
इजराइल से जंग में मारे गए हमास लड़ाकों के शवों और उनकी गाड़ियों से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। कोड वर्ड में लिखे गए इन दस्तावेजों में हमास के इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग का जिक्र है। डॉक्यूमेंट्स में इजरायली लोगों को अगवा करने और जान से मारने के निर्देश भी थे। हमास के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और इजरायली सेना के अधिकारियों के कुछ बयान सामने आए हैं। इनसे साफ होता है कि लड़ाकों को इजरायली मिलिट्री की वर्किंग के बारे में सटीक जानकारी थी। वो ये जानते थे कि सेना की स्पेसिफिक यूनिट कहाँ तैनात है। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों को इस बात की भी जानकारी थी कि किन इलाकों में सेना को पहुंचने में और दोबारा इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा। इस सब के बीच में जो बाइडेन का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाइडेन का ये कहना है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करना इजराइल की बड़ी गलती होगी। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि गजा पट्टी में बड़ी तादाद में वो फिलिस्तीनी रहते हैं या वेस्ट बैंक में भी एक बड़ा हिस्सा रहता है जो अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। अब अगर इजराइल ने साफ कह दिया कि वो गजा पट्टी पर अब पूरी तरह से कब्जा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से इजराइल ने इस मिशन पर काम करना शुरू किया, ये पहले से उनकी प्लानिंग थी, लेकिन हमास ने हमला करके एक बड़ा मौका इजराइल को दे दिया है। बहरहाल अब इजराइल को रोकना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के भी बस में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ है जहां हज़ारों मासूम इजरायलियों की जान गई है, कई विदेशियों की भी जान गई है, जिनमें अमेरिकी भी हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी देश की जो अलग से मांग उठ रही थी और इस मांग को लेकर भी पूरी दुनिया में बहुत सारा विरोध इजराइल का कई जगहों पर होता रहा है, लेकिन अब दौर बिल्कुल अलग आ गया। अब ऐसा दौर आ गया जब हमास ने हमला कर दिया तो इजराइल को मौका मिल गया और इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका का स्टैंड अब समझ में आ रहा है कि फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए एक अलग देश होना बहुत ज़रूरी है। ये उन्हीं 20 लाख लोगों की बात हो रही है जो गज़ा पट्टी में है, जिनको लेकर यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है।